नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है प्रोफेसर की सीख। प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्त नवीन से मिलने उसकी दुकान पर गए। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठ गए गप्पे मारने। चाय वाय पीने के कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब बोले, यार एक बात बता, जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज धंधा ढीला चल रहा है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूं कि इसी रोड पर कपड़े की 3-4 और दुकानें खुल गई हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऊपर से। प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ये दुकान आती जाती रहती है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे और वे समझ गए कि ऐसे समझाने पर वह उनकी बात नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले रविवार बंदी के दिन दोस्त को चाय पर घर बुलाया। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ गपशप करने के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेंढक डाल दिया। पानी से संपर्क में आते ही मेंढक खतरा भांप गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार में गर्म पानी फेंककर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेंढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेंढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच पर पानी गर्म करने लगे। कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा। मेंढक को ये बातें कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया, पर हर बार मेंढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता और आराम से पड़ा रहता। लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब मेंढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने के कारण उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए न ही उसके पास शक्ति थी न ही समय। देखते ही देखते पानी उबलने लगा और मेंढक की मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद दोस्त बोला, यार तूने तो मेंढक की जान ही ले ली। खैर, यह सब कुछ तू मुझे क्यों दिखा रहा है? प्रोफेसर बोले, मेंढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वह बिगड़ते हुए माहौल में खुद को बार बार एडजस्ट नहीं करता, बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय सोचता, तो वह आसानी से अपनी जान और ये सब कुछ मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तू भी इस मेंढक की तरह व्यवहार कर रहा है। तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रख, अगर तू आज हो रहे बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करेगा, तो हो सकता है कि इस मेंढक की तरह कल को संभालने के लिए तेरे पास ना एनर्जी हो और ना ही समय। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंख खोल दी। उसने प्रोफेसर साहब को गले लगा लिया और वायदा किया कि एक बार वह फिर मार्केट लीडर बनकर दिखाएगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत से लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लोग जिन स्किल्स के कारण नौकरी के लिए चुने जाते हैं, बस उसी पर अटके रहते हैं
खुद को अपडेट नहीं करते और जब कंपनी में ले ऑफ्स होते हैं तो उन्हें ही सबसे पहले निकाला जाता है। लोग जिस ढर्रे पर 10 साल पहले व्यवसाय कर रहे होते हैं बस उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं और देखते देखते नए खिलाड़ी सारा बाजार कवर कर लेते हैं। यदि आप भी खुद को ऐसे लोगों से संबंधित कर पा रहे हैं तो संभल जाइए और इस कहानी से सीख लेते हुए मजबूत बनिए और आसपास हो रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहिए ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों को हिला ना पाए। बिल्कुल सही समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। समय के साथ न बदलने का क्या नुकसान हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने याहू ही है। ये एक समय में गूगल से भी आगे था, लेकिन समय के साथ न बदलने के कारण आज उसकी यह दशा आप सभी के सामने है।